हम लोग इस वीडियो में समांतर श्रेणी के पार्ट 12 देखेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। 636 योग प्राप्त करने के लिए, योग मतलब क्या होता है? योगफल कहता है 636 योग, यानी कि आपको योग दिया है तो योगफल बराबर 636। AP 9 17 25 के कितने पद चाहिए? यहाँ AP दिया गया है तो पहला पद क्या हो गया? A का मान 9। लगातार पदों का अंतर से D निकाल लेंगे। पूछा है कितने पद चाहिए? पद का मतलब होता है n, यानी कि आपको n पूछ रहा है कितना चाहिए। जो फल दिया है, जो फल का फॉर्मूला होता है, एक तरफ मान एक तरफ फॉर्मूला फिट करेंगे। n का n रह गया, ये दो क्या में है? भागा में, उधर क्या में जाएगा? गुना में। तो बोले n बचेगा 2 गुना a का मान रख दिया गया 9, यहाँ से n -1 रह गया। क्यों? n का मान नहीं दिया है। d की जगह पर 8, यहाँ से अगला लाइन n रह गया, 2 गुना 9 18 आएगा। n में से 1 नहीं घटेगा, इसलिए गुना करेंगे 8 से ना। 8 को n से के तो 8n, 8 1 कम 8, इतना गुना 2 से करेंगे तो 1272। अब पुनः इसको n लिख लिया गया। ब्रैकेट का हल करेंगे, ये संख्या ये प्लस में ये माइनस घटाव बनेगा। 18 में से घट गया 8 तो 10, इसको छाप लिया, उसको भी छाप दिया। अब ये ब्रैकेट में तो होता है गुना, n को किया 10 से तो 10n, n को किया है 8n से तो 8n स्क्वायर, उसको लिख दिया। अब ये द्विघात समीकरण है तो सभी पदों को एक को रखते हैं। पहले घात 2 वाला, फिर घात 1 वाला, तब घात 0 वाला। तो घात 2 वाला पद ये है प्लस में, सबसे पहले इसको लिखा गया प्लस में। 2 नंबर पर इसको लिखेंगे, प्लस में है तो ये दोनों को लिख लिया गया। अब वो प्लस में उधर इधर आएगा तो माइनस में, उधर कोई नहीं बचेगा, 0। अब देखिए 2 कॉमन है, 2 का पहाड़ा 2 का पहाड़ा 2 का पहाड़ा, हमने 2 कॉमन लिया सबसे। इसका 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा 636 बार में। अब ये 2 गुना में जाएगा, भागा में, 0 के बट्टा में तो 0 हो जाएगा। तो आपको बचेगा इतना बराबर 0। अब ये गुणनखंड का कंडीशन आया, तो गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं? किनारे किनारे गुना करते हैं। तो 4 को गुना करेंगे 636 में तो आपको कितना आएगा? 4 छक्के 24, 4 छक्का 24, हासिल 2 बच गया, 4 3 12 2 14, 4 6 24 25। अब इसको 2 भाग में तोड़ना होगा आपको, इस तरह से कि दोनों भागों का गुणनफल इतना ही रहे, लेकिन जोड़ के घटा के बिचला आ जाए। कितना लाना है बिचला? 5 लाना है ना। 4 को 636 से गुना करेंगे कितना आया? किनारे किनारे गुना किए इतना आया। इसे 2 भाग में तोड़ेंगे गुणनखंड के रूप में, ताकि जोड़ने या घटाने पर बिचला आ जाए। तो आपको देख करके अंदाज नहीं लगा सकते हैं। तो आप अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, मतलब ऐसे भी कटेगा। कटा करके और 2 गुणनखंडों को लेंगे तो एक गुणनखंड आएगा मेरे पास 53 और एक 48। 53 48 में तोड़ दिया गया, कॉमा लेकर के गुणनखंड बना दिया गया। n का मान 2 निकला, एक प्लस में एक माइनस में। तो जो कि क्रमांक रोल नंबर ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए पॉजिटिव लेंगे, n बराबर 12। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्रश्न क्या 5वां देखते हैं। किसी एपी के प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सारों अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम प्रश्नों को पढ़ करके डाटा लिखेंगे, पहले क्या दिया है, क्या निकलना है। क्या कहता है? प्रथम पद 5, प्रथम मतलब a का मान दे दिया, ये बराबर 5। अंतिम पद 45, अंतिम पद को हम बोल सकते हैं nवां पद, nवां पद दिया 45। योग 400, योग मतलब n पदों का योग दिया 400। पदों की संख्या यानी कि n निकालना है, सारों अंतर यानी कि d निकालना है। अब देखा d का फॉर्मूला होता है लगातार पदों का अंतर, तो लगातार पद तो नहीं है, n का फॉर्मूला नहीं होता है अपना। तो देखेंगे क्या ऐसा दिया गया जिसका अपना फॉर्मूला होता है। nवां पद का भी होता है, इसका भी होता है। तो मान लीजिए आप सोचेंगे कि पहले इसको बढ़ाएं कि पहले इसको बढ़ाएं,
आपने सोचा कि पहले इसको बढ़ाएं, इसका फॉर्मूला में कितना लेटर आता है? इसका फॉर्मूला होता है, एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ए चाहिए, ए एन डी, 3 लेटर होते हैं। जब इसका 3 लेटर होता है फॉर्मूला में तो कम से कम 2 लेटर होना चाहिए। क्या आता है? ए आता है, एन आता है, डी आता है। एनवा पद के फॉर्मूला में 3 लेटर आता है, तो 3 में से कम 2 फॉर्मूला देना चाहिए। मतलब 5 लेटर हो तो 4 का मान देना चाहिए, 10 लेटर हो तो 9 का मान देना चाहिए। इसमें 3 लेटर होता है तो 2 का मान दिया है, 2 का तो निकालना है, 2 का मान नहीं दिया है, सिर्फ 1 का दिया, तो इसको आगे आप नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि समीकरण बन जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको बढ़ाएंगे, योगफल, एक तरफ मान एक तरफ फॉर्मूला। अंतिम पद दिया है ना, पहला प्रथम पद, तो प्रथम पद अंतिम पद का फॉर्मूला लिख दिया गया। ये 2 भागा में चला गया गुना में, एक जगह पर ए का मान 5 यहाँ से, इनवा पद का मान यहाँ से 45, जोड़ा गया तो 50, ये गुना किया 800 कट गया तो 16, यानी का मान आपका आंसर आ गया। अब एन तो निकल गया, अभी भी डी निकालना है, तो अब इसको बढ़ाइए क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला वाला को बढ़ाया जाता है। एक तरफ मान एक तरफ फॉर्मूला बढ़ाया गया, ए के जगह पर ए का मान, एन के जगह पर एन का मान, यहाँ से ए का मान 5, यहाँ से डी छोड़ दिए, हल करके हमने निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब प्रश्न 6 देखते हैं। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, पहले किसका नाम लिया? पहला पद का, बाद में नाम लिया अंतिम पद का, क्रमशः 17 और 350 है। क्या बोला था? प्रथम और अंतिम। तो प्रथम के लिए 17 हो गया, अंतिम के लिए 350। जिसका नाम पहले लेता है उसका मान पहले होता है और जिसका नाम बाद में लेगा उसका मान बाद में होगा। सार्व अंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और योग क्या है? हम डाटा तैयार करेंगे, शुरू से पढ़ेंगे फिर से। प्रथम और अंतिम पद, प्रथम और अंतिम पद, प्रथम हो गया आपका 17, अंतिम पद हो गया 350, इसको लिख दिया गया। प्रथम मतलब ए का मान, अंतिम मतलब एनवा पद। सार्व अंतर दिया 9, मतलब बी बराबर 9। पूछा है कितने पद है, पद मतलब होता है एन, बोलता है कितने पद है, पद मतलब एन बराबर वाट, योग क्या है, योग मतलब एसन। अब देख रहे हैं कि योग का निकालना है, तो योग के कोई 2 फॉर्मूला है, उसमें दोनों में एन आता है और एन का मान दिया नहीं है, तो आपको पहले एन निकालना होगा। तब एन कहाँ से निकलेगा? कहने का मतलब हमें योगफल निकालना है तो योगफल का 2 फॉर्मूला है और दोनों में एन आता है, एन का मान दिया नहीं है और तो इसको आगे अब नहीं बढ़ा सकते हैं, पहले आपको एन निकालना होगा। तब एन निकालने के लिए फॉर्मूला नहीं होता है, तो कुछ ऐसा जरूर मान दिया गया होगा जिसका फॉर्मूला होता है। एनवा पद दिया है, देखिए, तो इसका एक तरफ मान एक तरफ फॉर्मूला बढ़ाएंगे, एक यहाँ पर ए का मान, एन को छोड़ दिए, डी के यहाँ पर डी का मान रख दिया गया। अब ये संख्या को संख्या को भेज दिया माइनस में, ये टर्म इतना बच गया, ये घटाया गया तो इतना आया, ये गुना से भाग दे दिया गया, अब ये माइनस से उधर जाएगा प्लस में, आपका एन आ गया। अब एन आ गया तो अब एनवा पद का योग निकाल लेंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद का फॉर्मूला लगाया गया। क्यों आखिर? देखिए पहला पद अंतिम पद दिया है, एन के यहाँ पर एन का मान यहाँ से, प्रथम पद का मान यहाँ से और अंतिम पद का मान यहाँ से, दोनों को जोड़ा गया तो इतना आया, इसको भाग दिए तो 19 बार में, गुना किए तो इतना आ गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सवाल नंबर 7 देखते हैं। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है। तो पहले प्रश्न को पढ़ करके डाटा लिखेंगे। क्या कहता है? प्रथम 22 पदों का योग, एन पदों का योग क्या लिखते हैं? एस एन। यहाँ बोला है 22 पदों का योग, तो क्या बोलेंगे? एस 22। एस 22 मतलब हो गया 22 पदों का योग। क्या करना है? ज्ञात करना, मतलब निकालना है। डी बराबर दिया 7, डी बराबर 7 लिख लिया।
अब बोलता है कि 22वां पद 149 है, बोलते हैं nवां पद an, तो 22वां पद A49। यहाँ बोला था 22 पदों का योग, योग मतलब होता है जोग यानी कि S, तो 22 पदों का योग यानी कि S22 लिखेंगे। वहां बोलता है 22वां पद, तो 22वां पद मतलब A22 दिया है। अब जब जोग निकालना है तो जोग का कोई भी फॉर्मूला लगाइएगा, उसमें n चाहिए, n का मान तो दिया है, S22 मतलब 22 पदों का जोग यानी कि n का मान 22 दिया। इसी प्रकार जोग का दोनों फॉर्मूला में प्रथम पद आता है a का मान, तो क्या a का मान दिया है? नहीं दिया है, तो आप अभी इसका फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पहले आप a निकालेंगे। अब a कहाँ से निकालेंगे? तो कुछ ऐसा मान दिया होगा जिसका अपना फॉर्मूला है। देखिए 22वां पद दिया है, इसका फॉर्मूला होगा a प्लस 21d, यहां से आप a निकाल लेंगे। पहले इसको बढ़ाएंगे, 22वां पद दिया 149, फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 21d, मान बढ़ाएंगे, a का मान नहीं दिया है, छोड़ देंगे, 21 गुना d का मान यहां से 7। अब गुना कीजिए, 7 एकम 7, 7 दूना 14। अब ये संख्या की ओर जाएगा, वो क्या में जाएगा? प्लस से माइनस में। ए का वैल्यू कितना निकला? 2। अभी आपने ए निकाला, अब जो फल का फॉर्मूला बढ़ा सकते हैं आप, S22। जो फल का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, जो फल का फॉर्मूला होता है। n का मान कितना दिया है? क्या 22वां पद का जो निकाला है ना, 22 पद लिख दिए 22, यानी कि n का मान 22। प्रथम पद दिया था कितना? निकाला गया है 2। n का मान यहां पर देखिए दिया गया है 22। दूसरा दिए तो 11। ये 22वां पद कितना दिया प्रश्न में आपको? 149। अब रही बात की वही फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि डी दिया है ना, तो डी वाला ही फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते थे। अब यहाँ जो फल जोड़ेंगे तो 151। अब 11 से गुना करना है, तो 11 से हम गुना कर देंगे, 1 6 6, आपका आ गया 1661। n के यहाँ पर, यहाँ से n का मान बोला है, यहाँ बोला है S22 का मान निकाले, मतलब n का मान 22 दिया है, तो n के यहाँ पर हम 22 लिखेंगे। प्रथम पद लिखेंगे यहाँ से जो निकाला गया। कहने का मतलब सबसे पहले इसको क्यों बढ़ाया गया? तो जो फल के फॉर्मूला में ए चाहिए ना, ए का मान नहीं दिया था, इसलिए इसको बढ़ा करके पहले हम ए निकाल लिए। अब उसको निकाल के ए का मान निकाल के बैठा दिया गया मान, सबको हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब हम लोग सवाल 8 देखेंगे। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें। 51 पदों का योग ज्ञात करें जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो डाटा लिखेंगे, क्या कहता है? 51 पदों का योग ज्ञात करना है आपको। कितने पदों का? 51। n पदों का जो क्या बोलते हैं? SN। तो यहाँ 51 पदों का जो क्या बोलेंगे? S51। S51 का मतलब क्या? 51 पदों का जो निकालना है। आगे दिया है दूसरा और तीसरा पद, ये है दूसरा पद, ये है तीसरा पद। दूसरा मतलब A2, तीसरा मतलब A3 लिख दिया गया। हमें जोग निकालना है, तो कोई भी जोग के फॉर्मूला में n दिया गया यहाँ पर, 51 n का मान। प्रथम पद चाहिए ना, तो प्रथम पद भी नहीं दिया है, तो स्पष्ट है कि अभी इसको आप नहीं बढ़ा सकते हैं। फॉर्मूला वाला दिया है ना, हम आपको बार बार बताया कि फॉर्मूला वाला चीज देता है तो उसका आप आगे बढ़ाइए, वहां से कुछ निकलता है।
दूसरा पद दिया है a2 का मान 14, एक तरफ मानते एक तरफ फॉर्मूला करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस डी, इसको समीकरण 1 मानेंगे क्योंकि a और d दोनों नहीं दिया है। अब उसको देखिए a3 बराबर दिया है 48, तीसरा पद दिया है 18 दिया 18, फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 2d। अब ये भी समीकरण 2 हो गया, आगे नहीं पड़ेगा, a और d नहीं दिया है। अब देखते हैं किसका a का गुणांक, इसका a का गुणांक बराबर है, मतलब एक a है, यहाँ भी एक ही a है, तो हमें गुणांक बराबर करके कर सकते नहीं, डायरेक्ट हम घटाएंगे समीकरण 1 में से 2 या 2 में से 1। हमें देख रहे हैं कि समीकरण 2 बड़ा है, 2d है ना, तो 2d में से घटाएंगे, यानी कि समीकरण 2 में से हम 1 घटा रहे हैं। समीकरण 2 माइनस 1 से पहले 2 लिखे तो पहले 2 वाला लिख लो, a प्लस 2d बराबर 18। घटाना किसको, समीकरण 1 को, तो समीकरण 1 क्या है a प्लस d बराबर 14। घटाने वाला को चिन्ह बदल देते हैं, a से 1 कट गया, 2d प्लस में 1d माइनस घट गया तो d प्लस में 18 में से तो घटेगा तो 4, चिन्ह प्लस का बड़ा का, आपको d निकला। अब इस d का मान समीकरण 1 में या 2 में रखोगे तो क्या निकलेगा, a निकलेगा। लिखेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है a प्लस डी बराबर 14 है, a का मान नहीं निकला, d का मान निकल गया, रखिए। अब ये क्या में है 4 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 14 में से घट गया तो 10, a निकल गया d निकल गया। अब जो निकाल लीजिए, चूंकि Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना है 51, तो 51वां पद में लास्ट होगा, 51वां पद नहीं दिया था इसलिए अंतिम पद का फॉर्मूला नहीं लगाया। n का मान बोला है ना, s 51 ज्ञात कीजिए, n के यहाँ पर कितना लिखा है 51, यानी कि n का मान आपका 51 है, यहाँ बैठेगा 51, 2 गुना a का वैल्यू 10, n माइनस 1, n का वैल्यू कितना दिया गया, यहाँ देखिए 51 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना निकला 4। अब इसे हल कर देंगे, आंसर आएगा। पहले किसको करेंगे, 10 दूना का 20, 51 में से 1 घटे तो 50, कोष्ठ मतलब गुना। अब कहने का मतलब यहाँ पर पहले गुना होता है, 5 का 20 कितना आ गया 200, इसमें जोड़िएगा तो 220। अब इसको 2 से काटा जाएगा कितने बार में, 110 बार में, और उसको गुना किया जाएगा, फिर लिख दिया जाएगा। इतना आपका जोगफल आता है। पहले कैसे किया गया, पहले गुना होता है तो पहले गुना की इतना आया, तब जोड़ा जाएगा, फिर 2 से भागा दिया गया। अब 51 गुना 111 इतना मान आया, 51 गुना 110 का मान इतना आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 और 17 पदों का योग 289 है, तो n पदों का योग निकालें। पहले हम प्रश्नों को पढ़ करके डाटा लिखते हैं कि क्या दिया है, क्या निकलना है। तो बोलता है 7 पदों का योग 49, n पदों का योग क्या बोलते हैं Sn। तो यहाँ बोला है 7 पदों का योग, तो इसको क्या बोलेंगे S7। तो 7 पदों का योग दिया है 49, यानी कि S7 बराबर 49। आगे बोलता है 17 पदों का योग, n पदों का योग मतलब Sn, तो यहाँ बोलता है 17 पदों का योग, तो हो गया S17, यानी कि S17 कितना दिया 289, लिख दिए। अब आगे कहता है n पदों का योग ज्ञात करें,
एन पदों का योग मतलब एसएन को बोलते हैं एन पदों का योग। जब इसका योग निकालना है तो आपको एन का मान एन ही रखना है, क्योंकि बोला वो एन पदों का योग। बोलता 10 पदों का योग तो एन का मान आप 10 लेते हैं। बोलता 20 पदों का योग तो एन का मान आप 20 लेते हैं। लेकिन यहां बोला है एन पदों का योग, मतलब आपको एन का मान एन ही रखना है। तो देखिए जो फल दिया है, ये भी जो फल दिया है, तो दोनों को बारी बारी बढ़ाएंगे फॉर्मूला को। तो 7 पदों का योग दिया है, एक तरफ मान एक तरफ फॉर्मूला फिट किए। अब ये जो 2 है भागा में क्या मिल जाएगा, उधर गुना में 49 के लिए गुना में, इधर बचेगा केवल एन। एन मतलब एन का मान रखती है 7 डायरेक्ट। कैसे, देखिए S7 लिखा है ना, एन के यहाँ पर कितना लिखा है 7, यानी कि एन का मान है 7, और ये 2 भागा से चला गया गुना में, 2 एक का 2 रह गया क्योंकि ए का मान नहीं दिया है। एन के यहाँ पर 7, डी का डी छोड़ दिया, डी का मान नहीं दिया है। अब क्या हुआ, ये 7 से कटा दिया गया 7 और 49, इतना बच गया इधर 7 गुना का 14। 2 का पढ़ा कॉमन लिया गया तो 2 से कट गया, कॉमा कैसे लिए, 2 ले लिए तो इसका बचेगा ए। 2 से कितना बार में, 3 बार में, 2 से कट गया 7 बार में, कितना बराबर 7, समीकरण फर्स्ट। अब इसी प्रकार इसको आगे बढ़ाया जाएगा। 17 पदों का योग दिया है, एक तरफ मान एक तरफ फॉर्मूला होता है n बटा 2, तो n का मान कितना है 17, यानी कि 17 बटा 2। कोष्ट में होता है 2 गुना ए का मान नहीं दिया है तो ए छोड़ दिया गया। फिर होता है n माइनस 1, तो n का मान कितना है 17, यहां से d के नहीं दिया है छोड़ देंगे, बराबर 289। अब ये 2 भागा से क्या में जाएगा, उधर गुना में, इधर बचेगा 17, 2 गुना ए, 17 में से घटे तो 16 डी, ये 17 से कट गया, 17 बार में 289, इतना बच गया मेरा इधर, और ये 17 दूना 34। अब ये 2 कॉमन लिया गया, फिर 2 से काट दिया गया 17 बार में, तो समीकरण सेकेंड। अब इसमें ए का गुणांक 1 है, इसमें भी एक का गुणांक 1 है, ए का गुणांक बराबर है, गुणांक बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 में से घटाए तो 2 में से घटा रहे 1 को, तो इसके पास ए है, इसके पास भी ए है, घट गया खत्म। इसके पास डी 8 है, इसके पास डी 3 है, तो 8 को डी में से घट गया 3d, बचेगा 5d। अब बराबर उस साइड को उस साइड हल करेंगे, इसके पास 17 है, इसके पास 7, तो 17 में से घट गया 7 तो 10। आप लिख के घटा सकते थे, एक ही बार घटा दिए हैं। 5 से कट गया, 2 बार में डी निकल गया। अब डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 आपका यहाँ है, डी का मान रख दिए, ए का मान निकल गया 1, डी निकल ही गया, ए निकल ही गया। तो अब आप योगफल का फॉर्मूला बढ़ाएंगे, कौन वाला, डी वाला। ये होता है, बोला था एन पदों का योग, यानी कि एन का मान एन ही रखना है, तो एन को एन छोड़ दिए क्योंकि एन पदों का योग चाहिए। ए के यहाँ पर ए का मान, डी के यहाँ पर डी का मान, एन के मान एन ही छोड़ेंगे। अब एन बटा 2 बच जाएगा, ये 2 गुना 1 तो 2, अब ये घटे तो गुना होगा, 2 को n से किया तो 2n, 2 गुना 1 2। अब ये 2 प्लस में है, ये 2 माइनस में, आपस में कट गया, तो मेरा क्या बचेगा ब्रैकेट में 2 गुना n, ये 2 से 2 कट गया, अब बच गया n गुना n स्क्वायर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब सवाल नंबर 10 देखते हैं। दर्शाइए कि A1 A2 A3 से AP बनती है, मतलब आपको A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, और निकाल के जांच करना है कि वो AP में आया कि नहीं। यदि nवां पद नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, nवां पद का फॉर्मूला ये है, मतलब पहला पद यहाँ पर 1 रखिए, निकल जाएगा। दूसरा पद यहाँ पर 2 रखिए, n का मान। तीसरा पद n का मान 3 लीजिए, मतलब nवां पद निकालना का फॉर्मूला ये है। और इसी में और प्रश्न है कि 15 पदों का योग भी निकालें, 15 पदों का योग, यानी कि n बराबर 15 लेकर के उसको योग निकालना है। तो आइए A1 A2 A3 निकालेंगे, फिर जांच करेंगे कि AP है कि नहीं। A1 यहाँ पर
कहने का मतलब ये फॉर्मूला है व्यंजक, nवां पद का व्यंजक दिया है 3 + 4n। हमने एक लिखा मतलब n का मान एक लिया, n का मान एक रखिए, 3 का 3, 4 एकम 4, पहला पद आया 7। अब दूसरा पद निकालेंगे, n का मान कितना लिया आपकी 2 लिया, यहाँ पर 2 रखेंगे n का मान, इसको हल किए 4 दूनी के 8। अब a3 निकालिए, a3 मतलब n का मान कितना लिया आप 3, n का मान व्यंजक में 3 पुट करेंगे। जब यहाँ पर n है तो यहाँ पर n है, जब आपने यहाँ पर 3 लिया तो यहाँ कितना रखेंगे 3, तो इसके बदले ये हो गया, हमने n का मान 3 लिया, 3 का 3 + 4 गुना n का मान 3, 4 3 12, 12 3 15। अब ज्यादा पद निकालने की जरूरत नहीं है, आप इतना ही पे जांच कर लीजिए कि लगातार पदों का अंतर बराबर है कि नहीं। दूसरा पद माइनस पहला निकालिए, यानी कि a2 - a1, a2 है 11, a1 है 7, कितना अंतर आया 4। अब तीसरा पद में से दूसरा पद घटाइए, मतलब अगला पद माइनस पिछला पद, तो ये है आपका तीसरा और ये आपका दूसरा। तो देखिए कि लगातार पदों का अंतर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, अतः इससे एपी बनती है। ये क्या है, सार्वंतर है। यहां लगातार पदों का अंतर बराबर है, इसलिए एपी बनता है। अब एपी तो बन गया, इस एपी का पहला पद कितना आया, प्रथम पद 7, और इस एपी के लिए सार्वंतर कितना आया डी, इन होता है लगातार पदों का अंतर डी होता है, ये आपका डी निकला कितना 4। इसी में आगे क्या बोला था, 15 पदों का योग निकाले, तब योग का फॉर्मूला बढ़ाइए, n/2 2 गुना a + n-1 इंटू डी। n कितने पद का लेना था, 15 पदों का, यानी कि n का मान 15 पुट करेंगे, n का मान 15 पुट करेंगे। 2 गुना a का मान कितना निकला गया है 7, n का मान 15 है, डी कितना निकला है, सार्वंतर लगातार पदों का अंतर 4। अब इसी को हल कर देंगे, ये नहीं कटेगा ऐसे छोड़ दीजिए, 7 गुना 14, ये घट गया तो 14, और ये गुना 4, 14 चौका 56, इधर को जोड़ेंगे कितना आएगा 70, तो 2 से डिवाइड होगा कितना बार में 35। अब 15 गुना 35 करना है, तो 15 5 75, हाँ बच गया 7, 15 45 और 7 52, 525 आया आपका। कैसे कि बोला था a1 a2 a3 से एपी बनती है, तो हमने पहले a1 निकाला, फिर a2 निकाला, a3 निकाला, nवां पद निकालने का ये फॉर्मूला दिया समझिए। जब यहाँ पर n रखते हैं तो यहाँ n का मान, जब यहाँ पर 1 तो यहाँ पर 1, यहाँ 2 तो यहाँ 2, यहाँ 3 तो यहाँ 3 पे रख के मान निकाला गया। अब लगातार पदों का अंतर देखा गया, हमेशा बराबर आया, अतः यह एपी में है। प्रथम पद 7 आया, सार्वंतर 4 आया, अब 15 पदों का योग निकालना था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।